मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अंग की मात्रा सीखेंगे। ये हो गया अंग और इसकी मात्रा ये बिंदु के रूप में, ये इसकी मात्रा होती है। बिंदी जो ऊपर लगी हुई है डॉट, ये अंग की मात्रा कहलाती है। अंग से अंगूर, और इसको व्यंजन के ऊपर एक बस डॉट लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। जैसे ये हमारा का से कबूतर हुआ, तो अगर हमें इसके ऊपर अंग की बिंदी लगानी है तो हम ये यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, और क्या हो गया उच्चारण? कंग, नाक से उच्चारण करेंगे। कंग। कंगन, जैसे कंगन बोलते हैं ना, का से कंग से कंगन हुआ, तो कंगन में नाक से उच्चारण किया गया है, का के ऊपर अंक की बिंदी लगी होने की वजह से। इसी प्रकार से देखते हैं ये खा, खा से खरगोश, इसके ऊपर हमने बिंदु लगा दिया तो क्या हो गया इसका उच्चारण? खंग। कंग, खंग। तो ये हो गई अंग की मात्रा, जो कि आप देख सकते हैं कि एक डॉट के रूप में होती है, और इसको व्यंजन के ऊपर लगाते हैं इस प्रकार से। और इसका उच्चारण करते समय बस आपको नाक से ध्वनि निकालनी है, मुंह से और नाक से इसका उच्चारण होता है। तो अंग, अंग। तो चलिए अब हम इसको कुछ व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग देखते हैं। तो मात्रा सीखने का सबसे पहला स्टेप, मात्रा का व्यंजनों के साथ जोड़कर उच्चारण करना। तो आज हम लोग अंग की मात्रा सीख रहे हैं, तो इसको भी हम व्यंजनों के साथ जोड़कर देख लेते हैं। का में अंग की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? कंग। खा में अंग की मात्रा खंग, कंग, खंग। गा, गंग, गंगा, है ना। गगा तो नहीं बोलते हैं ना आप, तो बोलना तो आपको आता है, आप बोलते हैं हिंदी, तो आप गंगा बोलते हैं ना। तो जो ये अ की साउंड है वो अंग की मात्रा होती है। उसको इस तरीके से, इसीलिए इसका उच्चारण इस तरीके से होता है क्योंकि उसमें ऊपर एक बिंदी लगी होती है। घा, अंग की मात्रा घंग। तो बस इसी प्रकार से कॉपी में सारे व्यंजनों को लिख लीजिए और उसको अंग की मात्रा लगा लगा के, हर व्यंजन में लगाकर उसका जोर जोर से बोलकर उच्चारण कीजिए। कंग, खंग, गंग, घंग। इसी प्रकार चा में लगाइए चंग, झंग, और जोर जोर से बोलकर अभ्यास कर लीजिए। एक बार व्यंजन के साथ इसका उच्चारण करना आपको आ गया, फिर व्यंजन जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द। तो हम लोग अंग की मात्रा जोड़कर व्यंजनों में अब शब्द बनाने का अभ्यास करेंगे, जो कि मात्रा सीखने का हमारा दूसरा स्टेप है। और आपको जैसा कि पता है कि ये चैनल मैंने खास उन सभी के लिए बनाया है जो हिंदी पढ़ना लिखना शुरू से सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से वे स्कूल नहीं जा पाए हैं, बचपन में उन्हें जाने का अवसर नहीं मिला है। तो वो अब मेरे चैनल पर बहुत आसानी से हिंदी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। ये रहे कुछ व्यंजन, इनमें अंग की मात्रा लगाकर हम लोग इसको जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो ये क्या लिखा है, पढ़िए मेरे साथ साथ। हा में अंग की मात्रा और सा, ये हमने जोड़ दिया यहाँ पर। हा अंग की मात्रा और सा, और इसको कैसे बोलेंगे? हंस। हा में, और ये जो अंग की मात्रा है इसका उच्चारण हम नाक से करेंगे, इसकी ध्वनि नाक से निकलेगी, तो हंस। ये क्या हो गया? गा में अंग की मात्रा, गा में बड़े आ की मात्रा, गंगा, गंगा। तीसरा शब्द है चा में अंग की बिंदी, अंग की मात्रा दा और ना, तो ये क्या हो गया? चंदन, चंदन। हंस, गंगा, चंदन। तो ये मात्रा जोड़कर व्यंजन के साथ मात्रा को लगाकर शब्द बन गए। अब हम कुछ और व्यंजनों को जोड़कर इसकी अंग की मात्रा के संग शब्द बनाना सीखते हैं। ये रहे कुछ शब्द, इनको भी हम लोग पढ़ने का अभ्यास करते हैं और
मेरे साथ ही साथ आप लोग पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा रा। रा में अंग की मात्रा और इसमें जोड़ा गा, क्या हो गया? रंग। शा। शा में अंग की मात्रा खा, शंख, रंग, शंख। झा। झा में अंग की बिंदी डा, डमरू वाला डा, और इसमें आ की मात्रा जोड़ी तो हो गया झंडा, झंडा। फिर है का में अंग की मात्रा घा, घा में आ की मात्रा कंघा, रंग, शंख, झंडा, कंघा। तो ये हो गए शब्द। कुछ और शब्दों को बोल बोल कर हम अभ्यास कर लेते हैं। ये रहे अंग की मात्रा के कुछ और शब्द। का में अंग की बिंदी गा और ना, कंगन। आ में अंग की मात्रा लगी हुई है, गा में बड़े ऊ की मात्रा गू, रा, अंगूर। पा में अंग की बिंदी खा में बड़े आ की मात्रा पंखा, पंखा। आ में अंग की बिंदी डा में बड़े आ की मात्रा अंडा। जा में अंग की मात्रा गा और ला, जंगल, जंगल। कंगन, अंगूर, पंखा, अंडा, जंगल। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक? हमने अंग की मात्रा कैसे प्रयोग की जाती है, कैसे बोली जाती है और दिखने में कैसी होती है, इसको हमने सीखा। अंग की मात्रा एक बिंदु के रूप में होती है, ये व्यंजन के ऊपर लगती है और इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे अंगूर, कंगन। फिर हमने व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाए, अंग की मात्रा के शब्द बनाए। उसके बाद अब शब्द जोड़कर वाक्य बनते हैं। तो कुछ सरल वाक्यों का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो जब भी आपको कभी मात्रा आप सीख रहे हैं तो शुरुआत में एकदम से बहुत सारा आप पढ़ने की कोशिश ना करें। पहले बेसिक समझ लें, 4-5 वाक्य, 4-5 शब्द, इनका ही पहले अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करें। एक बार जब आपको परफेक्शन हो जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा, तब आप बाकी शब्दों का अभ्यास करें। तो अब हम लोग वाक्य पढ़ लेते हैं। ये रहे अंग की मात्रा से बने हुए छोटे छोटे वाक्य। पहले हम इनको अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करिए। पहला वाक्य है दा में ए की मात्रा, खा में ओ की मात्रा। ए की मात्रा लगी है तो दे, खा में ओ की मात्रा है खो, खा के संग ओ की ध्वनि निकालेंगे, देखो। इसको बोलते हैं कॉमा, अल्प विराम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमा। देखो। बंदर, बा में अंग की बिंदी लगी है, बंग, दर, बंदर। आ में भी आ की मात्रा है और या में भी आ की मात्रा है, तो हम उसको खींच कर बोलेंगे या, आया। देखो बंदर आया। दूसरा वाक्य है चंदन, चंदन घिस। घा में छोटी की मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा अक्षर के पहले लगती है तो घी, और इसको हल्के से, जो मतलब जल्दी से इसका उच्चारण करेंगे, छोटी ई के संग जो भी व्यंजन हम बोलेंगे, घिस, घिस, चंदन घिस। कंघा, कंघा कर, कर, कंघा कर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पूर्ण विराम। ये जो लाइन वाक्य के अंत में लगती है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, यानी वाक्य, एक वाक्य खत्म हो गया है। चौथा मयंक, माँ या के ऊपर अंक की मात्रा लगी हुई है तो या को हम नाक से उच्चारण करेंगे, मयंक। पतंग, ता के ऊपर लगी है तो ता को जब हम उच्चारण करेंगे तो नाक से ध्वनि निकालेंगे, पतंग उड़ा। ड़ा में आ की मात्रा लगी हुई है तो इसको खींच कर बोलेंगे, उड़ा। मयंक पतंग उड़ा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखो
बंदर आया, चंदन घिस, कंघा कर, मयंक पतंग उड़ा। तो ये हो गए हमारे छोटे छोटे वाक्य। इनका आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। और आई होप आप लोग एक कॉपी भी बना रहे होंगे जिसमें शुरू से जो भी मात्राएं हम सिखा रहे हैं उनको नोट करते चलिएगा। और सबसे पहले व्यंजन के संग लगा लगा कर अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद शब्दों में लगाकर और फिर वाक्य में। शुरुआत हमेशा थोड़े से करें जिससे कि आपको पढ़ने में बोरियत ना हो, सीखने में बोरियत ना हो, क्योंकि एक संग से अगर आप 50-100 शब्दों का पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो बोरियत होने लगती है। तो इंटरेस्ट के संग पहले थोड़े थोड़े से शुरुआत करें। छोटी छोटी शुरुआत एक दिन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई बहनों मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जो हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले पाठ में। और हाँ, मेरी जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारी मात्राओं के बारे में मैंने बताया है, उन वीडियोस की प्लेलिस्ट मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।